सखियों, मुझे जल पिला दो, तृषा से कंठ सूखा जा रहा है। 4-5 सखियां घाट पर जल भरने आई थी। घड़े धोकर रख दिए और सब मिलकर बातें करने लगी। बातें भी क्या, ब्रज में कृष्ण चर्चा के अतिरिक्त और चर्चा ही क्या होगी। तभी श्याम सुंदर ने आकर जल पिलाने का अनुरोध किया। सुनकर देखकर सबके प्राण हरे हो गए। यमुना में अथाह जल है कान्हजू, पी लो ना, एक सखी बोली। जल तो है सखी, किंतु मेरे पास पात्र जो नहीं, हाथ से लेकर जल पीऊंगा तो सारा जल जूठा हो जाएगा। इसी से तुमसे निहोरा करता हूँ, अपने घड़े से जल पिला दोगी तो यश मानूंगा। यश से क्या बनने वाला है श्याम सुंदर, काम के बदले काम कर दो तो कोई बात बने। अच्छा सखी, बता कौन सा कार्य कर दूं तुम्हारा। मेरा मुख प्यास से सूखा जा रहा है। तुम हमारे घड़े उठवा दो और जब तक हम घर न जाएं तब तक तुम यहीं हमारे पास रहो। यह क्या कहती हो, मैं तुम्हारे समीप बैठा रहूंगा तो मेरी गायें कौन फेरेगा। वे इधर उधर भाग गई तो सांझ को मैया मारेगी मुझे। तो फिर तुम जल अपने आप पी लो। हम जाकर तुम्हारी मैया से कह देंगी कि कन्हैया ने जमुना जूठी कर दी है। अब वह जल नारायण की सेवा पूजा के योग्य नहीं रहा। अच्छी बात है सखियों, जो तुम कहोगी वही करूँगा। लाओ जल तो पिलाओ। नंदा, तेरा घड़ा छोटा है, इससे अच्छी धार बंधेगी। सुमति ने नंदा से घड़ा लेकर श्याम सुंदर की अंजलि में जल ढालना आरंभ किया और अन्य सखियां अपनी छूटी हुई चर्चा का सूत्र पुनः थामने लगी। क्या कह रही थी वसुधा तू? इंदुलेखा जी ने पूछा। कल मेरे बाबा के पास कोई साधु महात्मा आए थे। वे बाबा से कहने लगे, यहाँ नंदग्राम में परात्पर ब्रह्म ने अवतार लिया है, मैं दर्शन के लिए आया हूँ। वे किसके घर में अवतीर्ण हुए हैं, कृपा करके मुझे दर्शन करा दो। वसुधा की बात सुन सखियां मुस्कुराने लगी। अच्छा, फिर तेरे बाबा ने क्या उत्तर दिया? बाबा बेचारे समझे ही नहीं। बोले, क्या कहते हैं महाराज, कैसा परात्पर ब्रह्म? हम तो नहीं जानते वह कौन है, कैसा है। साधु गिगया के बोले, अरे भैया, भगवान नारायण ने अवतार लिया है, मुझे भुलाओ मत, दर्शन करा दो। बाबा तो बेचारे अचकचाकर अपने चारों ओर देखने लगे और हाथ जोड़कर बोले, नहीं महाराज, हमको नहीं मालूम। यदि नारायण देव पधारे होते तो हम सब उनकी पूजा करने को दौड़ पड़ते। साक्षात नहीं भैया, बालक रूप धारण किया है उन्होंने। साधु बोले, अब बालक तो महाराज ब्रज की गली गली में दौड़ते फिरे, न जाने कौन से नारायण देव है। उनका कुछ अता पता और चिन्ह बताए तो कहूँ। सुन भैया, नील कमल सा सांवरा रंग है, कमल से कोमल और विशाल नेत्र हैं, घुंघराले केश हैं, छाती में श्रीवत्स का चिन्ह है, बड़ी मनमोहिनी छवि है, देखने से तृप्ति ना हो ऐसा मनमोहन रूप होगा। ऐसा तो हमारा कन्हैया है महाराज। बाबा बोले,
पर वह तो महाउद्यमी है, नंद राय के बुढ़ापे का पूत है। पर मनुष्य की कौन कहे, पशु पक्षी भी उसे घेरे रहते हैं। बस बस भैया, मैं उनके ही दर्शन चाहता हूँ। कहाँ होंगे इस समय वे आनंद घन? जमुना किनारे चले जाओ महाराज, वहीं कहीं गाय चराता होगा। अच्छा वसुधा, क्या नाम बताया साधु बाबा ने? परात्पर ब्रह्म। यह क्या होता है सखी? एक ने पूछा। इतने ही? इनसे ही पूछ लो ना, सुमति ने जल पिलाते हुए कहा। एकाएक श्याम सुंदर को हंसी आ गई। मुख में भरा सारा जल फुहार के रूप में घड़े के भीतर और समीप खड़ी सखियों पर पड़ा। नंदा खींच कर बोली, यह क्या किया तुमने? मैया ने नारायण की पूजा के लिए जल मंगाया था, तुमने पूरा घड़ा जूठा कर दिया। मैया मारेंगी मुझे। कन्हई खड़े हो गए। मैं क्या करूं सखी, तुम्हारे परात्पर ब्रह्म की व्याख्या पची नहीं, सो उछलकर बाहर आ गई। सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। लो सखियों, तुम्हारे घड़े उठवा दूं। मेरी गैया भाग गई होगी तो सब सखा पंचायती मार लगाएंगे और नंदा घड़ा जूठा करने के अपराध में सांझ को मैया से पिटवाएगी। सो अलग। मुंह क्या देख रही है मेरा? घर जाकर दूसरा घड़ा ले आ और भर कर ले जा। नारायण बेचारे जूठे घड़े के पानी से नहाकर खिसिया जाएंगे। श्याम, तुमने तो हम सबको जूठा कर दिया। देखो ना, तुम्हारे छोटे से मुख से कितना सारा पानी निकला कि हम सब की सब भीग गई। किंतु उनकी बात सुनने से पूर्व ही श्याम सुंदर वंशीवट की ओर भाग छूटे। पटके के छोर और घुंघरारी अलके वायु के वेग से लहरा रही है। वंशी फेट में खोस ली है और दाहिने हाथ में लकुट लिए दौड़े जा रहे हैं। सखियां खड़ी अपलक निहार रही है।